हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए मैथ्स क्लास 10th NCERT चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2 लेके आए हैं। इससे पहले हम 12.1 एक्सरसाइज आपको डाल चुके हैं, वीडियो आपने देखा होगा। आज 12.2 देखिए। तो इसमें दिया है हेमिस्फेरिकल कौन है जो कौन है जो हेमिस्फेयर पे खड़ा हुआ है। तो इसमें 2 पार्ट्स हैं, एक कॉनिकल पार्ट है, एक हेमिस्फेरिकल है। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल एंड कॉनिकल पार्ट दोनों का रेडियस सेम है 1, और हाइट ऑफ कौन ये भी 1 सेंटीमीटर के बन है। ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं आप। इसके बाद देखिए वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो इसमें वॉल्यूम सॉलिड में 2 पार्ट्स हैं, एक हेमिस्फेयर है, दूसरा कौन है। तो वॉल्यूम ऑफ कौन, देखिए वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब होता है। देखिए ये रहता है। तो इसमें अगर हम कॉमन ले लें तो क्या कॉमन आ रहा है, देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आएगा, तो यहाँ एच प्लस आर बचेगा। अब हम वैल्यू रखते चले जाएंगे। 1/3 पाई के टर्म में आंसर देना है, आर की वैल्यू 1 है और एच है, देखिए जो है 2r है, 2r बचा था यहाँ। तो जाएगा 1 + 2 × 1 1/3 पाई × 1 × 3, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया आंसर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ गया अपना पाई क्यूब आ गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड क्वेश्चन देखिए। रचेल ने एक इंजीनियर है, इंजीनियरिंग स्कूल स्टूडेंट है, उसे एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया है। इसमें बीच वाला पार्ट है सिलेंड्रिकल और ऊपर नीचे वाले पार्ट कॉनिकल हैं। तो हमको क्या निकालना है, इस मॉडल का वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ देखिए डायमीटर ऑफ मॉडल 3 सेंटीमीटर है, उसमें दोनों पार्ट आ जाएंगे सिलेंड्रिकल एंड कॉनिकल। रेडियस हो जाएगा 3/2। टोटल हाइट मॉडल की है 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, और हाइट ऑफ ईच कौन 2 सेंटीमीटर। तो बीच वाला पार्ट बचेगा, कितना बचेगा 8 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा जी 8 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन मॉडल, इसमें आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखिए तो वॉल्यूम ऑफ कौन हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ को 2 कोन्स, तो 2 × 1/3 देखो पाई आर स्क्वायर H1, और सिलेंडर का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर H2। ये आ गया। यहाँ पे देखिए इसके 2 पार्ट्स हैं, 2 कौन है और 1 सिलेंडर है। देखो अब हम इसमें वैल्यू रखते चले जाएंगे। कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है पाई आर स्क्वायर, कॉमन ले सकते हैं हम चाहें तो अंदर बचेगा 1/3 H1 प्लस 2/3 तो ये आ जाएगा 2/3 इधर बचा, 2/3 और H1, और यहाँ बचेगा H2। वैल्यू रख देंगे। पाई की वैल्यू 22/7, आर है 3/2, 3/2 2 टाइम्स 2/3, और कौन की हाइट है 2 सेंटीमीटर प्लस ये है इसका 8। तो इसे सॉल्व करेंगे। 2 से 11
11 9 99/7 और यहाँ एलसीएम लेंगे, यहाँ पे भी हम 3 आ जाएगा, तो जो आएगा 4 + 24, तो आंसर हो जाएगा 99/7 × 28/3। 7 4 या 28, 3 से 33। अब 33 और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 33 × 4, ये मल्टीप्लाई कर देंगे हम। देखिए तो 33 × 4, 4 3 या 12, 4 3 12 13, 132 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आ गया है। देखिए यहाँ पे अब हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 3 है। इस बार क्या है, 3rd क्वेश्चन देखिए आप। एक गुलाब जामुन है जिसका मिडिल पार्ट है वो सिलेंड्रिकल है और दोनों एंड पे उसके हेमीस्फेरिकल है। इसमें दिया है डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर एंड सिलेंडर। पूरे गुलाब जामुन का डायमीटर 2.8 है, तो रेडियस हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ ऑफ गुलाब जामुन 5 सेंटीमीटर है। तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट टोटल 5 है। अब देखो दोनों तरफ जिसकी जो रेडियस 1.4 है, तो 1.4 हो जाएगा 2.8। 5 में से 2.8 माइनस करेंगे तो 2.2 आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट या पोर्शन प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमीस्फेरिकल एंड्स। देखिए तो इसके आगे हम देखते हैं, अब सॉल्व करेंगे हम। तो इसके आगे देखिए वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इक्वल टू 2 × वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। तो देखिए अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2/3। 2 हेमीस्फीयर्स हैं तो 2 × 2/3 πr³ प्लस πr²h। ये अगर हम कॉमन लेना चाहें तो क्या कॉमन आएगा, देखिए πr² कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा 2 2 4/3 r प्लस h। तो इससे हम आगे बढ़ेंगे। देखिए तो πr², अब पाई की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, तो 22/7 इंटू 1.4 का स्क्वायर 4/3, ये 1.4 प्लस h 2.2 सिलेंड्रिकल पार्ट का है। तो ये हमने वैल्यू रख दी है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया, देखिए अभी तक जो वैल्यू आई है 22/7, ये आ जाएगा 1.96। इसको सॉल्व करेंगे तो जो आएगा, आप सॉल्व करके देख सकते हैं, 12.2/3 ये आ गया। ये 1 गुलाब जामुन का है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन्स, 45 गुलाब जामुन्स
45 इंटू 22/7 इंटू 1.96 इंटू 12.2/3, ये आ गया। अब सॉल्व करना चाहें सॉल्व कर सकते हैं, नहीं लास्ट में सॉल्व कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिरप मैंने चाशनी का वॉल्यूम 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। जो टोटल वॉल्यूम है 45 गुलाब जामुन का, उसका 30% अपना क्या है, उसमें चाशनी है। अब हम से रख देंगे 45 इंटू 22/7 इंटू 1.96 इंटू 12.2/3। देखिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा और आगे यहाँ पे सॉल्व करते हुए निकल जाएंगे हम। 3 से 3 कट गए, 5 से कैंसिल करें, 5 2 जा, 5 9 जा। तो इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए तो ये सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा वो 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। अगर अप्रॉक्स लेंगे तो हम 338 ले लेंगे, 338 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेट लिया हमने ये अप्रॉक्स। तो ये सिरप है 45 गुलाब जामुन में, वो इतना सेंटीमीटर क्यूब है। नेक्स्ट देखिए 4 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए आपने देखा पेन होल्डर्स देखे होंगे, तो ये एक क्यूब जैसा क्यूबॉइड है, इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दी है और उसके अंदर 4 कॉनिकल गड्ढे हैं, डिप्रेशन। तो गड्ढे में से उसका एम्प्टी प्लेस, खाली स्थान है, उसमें लकड़ी निकाल दी गई है। तो इसमें क्या है, इसमें देखो क्यूबॉइड जो है उसका LBH दिया हुआ है, L दिया 15 सेंटीमीटर, B दिया 10 सेंटीमीटर और हाइट दिए 3.5 सेंटीमीटर। अब कॉनिकल डिप्रेशन है जो, उसका रेडियस 0.5 और हाइट दिए 1.5। तो वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा L इंटू B इंटू H माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कॉन्स 4 1/3। देखो ये H1 लिया, इसको H2 लेंगे, पाई R²। देखिए जाएगा पाई R² H2। यहाँ H1 लिया, वो H2 ले लिया है। अब इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए तो ये आ जाएगा 15 इंटू 10 इंटू 3.5 4 इंटू 1/3 इंटू 22/7 R यहाँ 0.5 इंटू 0.5 तो 0.25 हो जाएगा इंटू H2 है 1.5। ये है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो पहला इन तीनों का मल्टीप्लाई तो आएगा 5 2 5 माइनस इसको पूरे को सॉल्व करते चले जाएंगे। तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा 1.47। तो जो अपना फाइनल आंसर आएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ये अपना जो उसमें स्टैंड में जो लकड़ी का वॉल्यूम है वो खर्च हुई है, वो इतना हुआ है 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए क्वेश्चन 5 देखिए। तो क्वेश्चन 5 है, एक इन्वर्टेड कॉन है, मतलब कॉन है उसमें पानी से भरा हुआ है, ऊपर तक पानी से भरा हुआ है और उसमें हम कॉनिकल बेसल बर्तन है, उसकी हाइट दी 8 सेंटीमीटर और रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो अब वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कॉन
देखो ये कॉनिकल है तो इसमें आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये है। तो 1/3 पाई है 22/7, आर है 5 × 5, एच है 8। तो सॉल्व कर लेंगे, 7 3 21 तो नीचे आ गया 21, और ऊपर सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4400। तो उसके अंदर जो पानी, टोटल पानी का वॉल्यूम है बर्तन में, वो है 4400/21 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद उसमें क्या शॉर्ट्स माने छर्रे वो डाले गए हैं। देखो अब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट वो कितना है, 1/4 पार्ट। तो 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन कितना था, 4400/21। 4 से काटेंगे तो ये आएगा 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब। इतना पानी उसके बाहर निकल गया है। देखिए इसके बाद रेडियस ऑफ लीड सॉर्ट, रेडियस ऑफ लीड सॉर्ट लेड, जो छर्रे हैं उसकी रेडियस दी है अपन को 0.5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ 1 सॉर्ट मैंने छर्रा मैंने स्पीयर गोला 4/3 पाई आर क्यूब, ये है। अब अगर इसको देखो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा, 5.10 लिख सकते हैं या 1/2 लिख सकते हैं। तो जो आएगा 4/3 22/7 इंटू 5/10 5/10 5/10। इसको सॉल्व कर देते हैं हम। देखो 5 2 जा 5 2 जा 5 2 जा। अब 2 से सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4 हो गए, 2 से 11 हो गए, ये हो गए 11/21 11/21। तो एक जो छर्रा है ना, स्फीयर है, उसका है वॉल्यूम है 11/21 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया। अब नंबर ऑफ लीड शॉट्स, देयरफॉर नंबर ऑफ lead salt dropped into vessel। जो बर्तन में उसके कितने छर्रे डाले हैं इसका निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ फ्लो वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 शॉट, वॉल्यूम ऑफ 1 शॉट। तो फ्लो वाटर कितना था 1100/21 और ये आया है 11/21। तो हम इसे लिखेंगे 1100/21, ऊपर जाएगा 21/11, 21 से 21, 11 से 100। तो ये 100 शॉट्स, तो कितने छर्रे डाले उसमें, 100 छर्रे डाले हुए हैं। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, एक आयरन पोल है, एक खंबा सॉलिड है, इसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर और डायमीटर 24 सेंटीमीटर, ये बड़ा है। इसके ऊपर एक छोटा खंबा है, उसका हाइट है 60 सेंटीमीटर और उसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर। देखो तो हाइट ऑफ बिग सिलेंडर
H1 220 सेंटीमीटर, डायमीटर 24 है, तो रेडियस R1 हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ स्मॉल सिलेंडर, छोटा सिलेंडर है, उसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर और रेडियस 8 सेंटीमीटर। अब देखिए, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। देखो तो जो हो जाएगा, बिग सिलेंडर हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस पाई R2 स्क्वायर H2, ये हो गया। अब इसमें वैल्यू रखना शुरू कर देंगे। देखो तो यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें देखिए पाई कॉमन ले सकते हैं हम चाहें तो, पाई कॉमन ले लिया तो R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2, तो पाई है 22/7 है, इसमें 3.14 लिखना है, इंटू R1 कितना था 12 इंटू 12, H1 था 220 प्लस R2 था 8, तो 8 इंटू 8, H2 था 60। ये अपना देखिए चल रहा है। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। हम चाहे तो इसको कॉमन न लेते हुए हम अंदर भी रख सकते थे, देखिए, क्योंकि जैसा सुविधा रहे वैसा करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और पाई इधर भी रखेंगे। तो देखिए, तो पाई की वैल्यू दोनों जगह रख रहे हैं, सॉल्व कर देंगे हम। और पाई की वैल्यू यहाँ भी आएगी 3.14। तो फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 99475.2। सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे 1205 7.6। जब इन दोनों को प्लस करेंगे, दोनों पार्ट्स को, तो जो हो जाएगा 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए ये अपना क्या है, वॉल्यूम है, पूरा जो दोनों पिलर मिला के वॉल्यूम आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ मास देखिए, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन 8 ग्राम है। तो टोटल मास इक्वल टू, देखिए इसमें वॉल्यूम है 111,532.8 और इंटू 8, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ऐसे अगर केजी में बदलें, चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये केजी में आ जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद आया 892.26 केजी। तो ये इसका मास आ गया जी, मास ऑफ, टोटल मास निकल गया। नेक्स्ट देखो, तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक सिलेंडर है जिसकी हाइट दी है 180 सेंटीमीटर और रेडियस दी है 60 सेंटीमीटर। दूसरा एक सॉलिड टाइप का बनाया है जिसमें लोअर पार्ट तो है हेमिस्फीयर और उसके ऊपर एक कॉनिकल पार्ट जुड़ा हुआ है। तो देखिए, तो इसमें स्फीयर और कॉन दोनों का रेडियस 60 सेंटीमीटर है
और कौन की हाइट 120 सेंटीमीटर है। देखिए, तो अब हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ अब इसमें दोनों का वॉल्यूम देखो, ये वाला जो सॉलिड है जो इसके अंदर रख देते हैं, उसके बाद कितना पानी बचेगा ये पता करना है। तो पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेंगे, फिर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई R1 स्क्वायर H1, देखो पाई R1 स्क्वायर H1, देखिए जो हो जाएगा 22/7 इंटू 60 इंटू 180। अब इसे हम सोल्व करेंगे तो क्या आने वाला है, देखिए 1456 देखिए इसका वॉल्यूम जो टोटल हम मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो आएगा 14256 और 000 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब सॉलिड के 2 पार्ट्स हैं, इसका वॉल्यूम निकालेंगे हम। देखिए, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ जो सॉलिड हमने जो है उसका वॉल्यूम देखिए, उसमें क्या था, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कॉन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो कौन हो जाएगा 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 R स्क्वायर मतलब 60 इंटू 60 इंटू हाइट है कौन की 120 प्लस 2/3 पाई 22/7 इंटू 60 क्यूब, 60 इंटू 60 इंटू 60। अब इनको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, तो पहला पार्ट आ जाएगा, देखो 3 से तो कट गया, ये 3 2 जा 6, तो पहला पार्ट इसमें देखो इसमें भी कट रहे हैं, 3 2 जा 6, तो मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट पार्ट का आ जाएगा 3168 000 अपॉन 7। दूसरा पार्ट उसका आएगा 3168, दोनों का सेम आ रहा है 3168 000 अपॉन 7, दोनों को प्लस कर देंगे तो डबल हो जाएगा, तो डिवाइड में तो 7 ही आएगा, इसमें आ जाएगा 633 000। ये वॉल्यूम आ गया सॉलिड का, ये सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो सिलेंडर के वॉल्यूम में से सॉलिड का वॉल्यूम मानो, सिलेंडर का वॉल्यूम था 14256 000 अपॉन 7 माइनस ये है 633। देखिए
6336,000/7। इसको माइनस करेंगे तो आएगा 792 4 बार 0/7 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ गया देखो, 428.5712 सेंटीमीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब में इसको कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में, तो हम इसे डिवाइड, सेंटीमीटर तो 3 बार 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.131 मीटर क्यूब अप्रॉक्स। ये आ गया। तो जितना पानी इसमें बचा हुआ है 1.131 मीटर क्यूब वाटर इसमें बचा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, तो ये क्या, इस बार क्या है, एक बर्तन है, नीचे स्फेरिकल है, उसकी जो गर्दन है वो सिलेंड्रिकल है। तो स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर 8.5, तो रेडियस आ जाएगा 4.25। सिलेंड्रिकल पार्ट है, उसकी हाइट 8 है और रेडियस हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखिए, तो वॉल्यूम ऑफ वेसल, बर्तन का वॉल्यूम देखो इसमें आ जाएगा, ये दिया हुआ है इसमें πr² होता है, पाई लिखा है, r है 1² और h है 8 प्लस 2/3 पाई r³ r है 4.25 का क्यूब। अब पाई कॉमन ले लेंगे और पाई की वैल्यू यहाँ पे है 3.14 आ जाएगी, कॉमन ले लिया, यहाँ 8 आ गया, यहाँ सॉल्व करेंगे 4/3 है इंटू 4.25 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार तो 76.765 देखिए, आगे हम सॉल्व करेंगे तो जाएगा 3.14 और 8 प्लस यहाँ आ जाएगा 102.353। अब प्लस कर देंगे हम तो 3.14 इंटू 110 हो जाएगा, देखो 110.353, तो मल्टीप्लाई करने लास्ट में हो जाएगा 346 देखिए 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हमको करेक्ट एक आंसर इज इनकरेक्ट, आंसर इज इनकरेक्ट। देखिए, तो जो बच्चे ने आंसर दिया था वो आंसर था 345, ये 346 आया है, तो इनकरेक्ट आंसर है जी वो वाला। तो करेक्ट आंसर क्या है, इनकरेक्ट आंसर कितना था
345 सेंटीमीटर क्यूब। ये इनकरेक्ट, ये गिवन था। देयरफॉर करेक्ट आंसर 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ये मतलब उसमें करेक्ट आंसर है, इसमें इतना वॉल्यूम उसका है।